नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरपी टॉक। ये एक शराब दुकान का विरोध रहवासियों द्वारा किया जा रहा है। सीएम हाउस और राजभवन के बीच में ये नाले के ऊपर अतिक्रमण करके बनाई हुई शराब की दुकान है। रहवासी यहाँ से निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं। यहाँ पर शराबी अक्सर शराब पीकर हुड़दंग करते हैं या फिर इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए अर्धनग्न हालत में यहाँ पर घूम रहे हैं। ऐसे शराबियों से बचाएं। हमने वहाँ पर बात की रहवासी से। नमस्कार साथियों, आज एक कलारी का विवाद कल से चल रहा है। उस पे हम यहाँ के क्षेत्रीय रहवासी हैं और कांग्रेस के नेता शोएब खान से बात करेंगे। शोएब, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि जो एक पॉलिटेक्निक के पास में शराब की दुकान थी जो 3 साल से निरंतर चल रही थी, अचानक उसको शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर बाणगंगा का नाला था, उस पर अतिक्रमण कर कलारी की अनुमति दे दी गई और यहाँ पर सामने रोशनपुरा बस्ती लगी हुई है और इसके सटीक सामने राजभवन है जो 100 मीटर के दूरी से भी कम है और रविंद्र भवन है बाजू में, जनसंपर्क कार्यालय है सामने, प्रोफेसर्स की कॉलोनी है वहाँ पर। और यहाँ पर पूरी रहवासी जो हैं, यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी में कामकाजी महिलाएं काम करने जाती हैं, उनका रास्ता है। छोटे बच्चे विद्या विहार स्कूल जाते हैं, पैदल यहाँ से आते हैं। तो यहाँ महिला और रहवासियों को आपत्ति है कि यहाँ कलारी नहीं होना चाहिए और नाले पर अतिक्रमण की कार्रवाई करती है नगर निगम। और ऐसे टाइम जब अभियान नगर निगम चला रही है कि नालों से अतिक्रमण हटाया जाए, ऐसे टाइम पर नाले पर अतिक्रमण कर शराब की दुकान खोली जा रही है और एक तरफ शासन का नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। तो ये नशा मुक्ति अभियान को मुंह चौड़ाती हुई दुकान दिख रही है। ये तत्काल दुकान यहाँ से हटना चाहिए, रहवासियों की भी मांग है। आपकी शराब दुकान के मैनेजर से कोई बात हुई कि उनको ये जगह अलॉट कैसे करी, किसने करी? उन्होंने कहा है कि अभी तक इन्होंने कोई पेपर बताया नहीं अलॉटमेंट का, लेकिन इनका ये कहना है कि आबकारी ने हमें अनुमति दी है। लेकिन नगर निगम एक एनओसी देती है, नगर निगम किरायानामा तय करती है। इस तरह से अभी नगर निगम से बात हुई, चर्चा हुई बड़े अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा हमसे कोई भी अनुमति नहीं ली गई और इन्होंने कैसे यहाँ पर शराब की दुकान डाली, जबकि हमने ये स्लैब बनाया था ताकि बाणगंगा के नाले की सफाई हो सके। तो नगर निगम के लोगों का क्या कहना है? उनकी तरफ से एनओसी नहीं दी गई है तो इसे अतिक्रमण समझ के हटाया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा किसी तरह से हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई, आबकारी ने अनुमति दी है, तो ये अतिक्रमण के दायरे में आता है। तो नगर निगम को जैसे आम गरीब पर कार्रवाई कर देती है, नाले पर मकान या दुकान होती है तो उस पर तो तुरंत कार्रवाई करते हैं अतिक्रमण शाखा नगर निगम की। इस पर काय को मौन है? ये भी कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल हटाना चाहिए, नाले को फ्री करना चाहिए। क्योंकि जब नाले तेज चलता है यहाँ पर बाणगंगा का, तो ये बाकी सब चीजें यहाँ पर बह जाती हैं और नाला चौक करके इस तरह की कलारी का दारू की दुकान का निर्माण करना अनुचित है। यहाँ पे अभी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला नगर निगम ने पैसे का लेन देन किया। क्या पैसे के लेन देन का कोई? नगर निगम का पैसे का लेन देन है तो अभी ये सार्वजनिक तो नहीं हुआ है, लेकिन गोपनीय तरह से अगर लेन देन नगर निगम में कर रहा है तो गलत कर रहे हैं। ये इस तरह से नशे को बढ़ावा देके यहाँ पूरे रहवासी है, 5,000 10,000 से ऊंची आबादी है यहाँ पर रोशनपुरे की। यहाँ पूरे रहवासी कामकाजी महिलाएं जाती हैं। इस तरह से अगर नगर निगम ऐसे गलत तरीके से अनुमति दे रहा है तो बिल्कुल अनुचित है और हम लोग विरोध करते हैं इसका। आसपास कोई स्कूल भी है? आसपास स्कूल है, विद्या विहार शासकीय स्कूल है, पास में रविंद्र भवन है जहाँ स्कूलों के और दूसरी कल्चरल एक्टिविटी सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। बाजू में ऐसे एक संगीत अकादमी है जहाँ पर स्टूडेंट यहाँ संगीत की शिक्षा हासिल करते हैं। सामने जनसंपर्क कार्यालय और राजभवन, जिसे अब लोक भवन कह दिया गया है। जब लोगों की हितों का हनन होगा तो लोक भवन को इसमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। तो कल रात में आप यहाँ पे थे, विवाद कुछ और भी हुआ, महिलाएं यहाँ पे आई थी, क्या है पूरा मामला? कल दिन से निरंतर महिलाएं आंदोलन कर रही थी। यहाँ पर तपती धूप, गर्मी उमस थी और यहाँ पर धूप में बैठकर यहाँ महिलाओं ने, बच्चों ने, ये रहवासियों ने यहाँ पूरा विरोध करा और फिर तहसीलदार रात को आए। उन्होंने कहा आपकी जो भी ऑब्जेक्शन है वो हमें दे दें, हम ये कलेक्टर साहब से बात करके ये प्रयास करेंगे कि कलारी को यहाँ से कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे, लेकिन आप अपनी मांग हमें रिटर्न में दे दें। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बात हुई? प्रशासन के तरफ से तहसीलदार साहब आए थे तो उन्हीं से चर्चा हुई। उन्होंने कहा था हमें आप ज्ञापन आवेदन दे दें, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे कलेक्टर साहब को। ये सीएम हाउस और वीआईपी एरिया है पूरा। आप लोगों ने सुना जैसे कि ये पूरा
सीएम हाउस के करीब का मामला है। राजभवन यहाँ से 100 मीटर पे। इस पूरे इलाके में कोई भी कमर्शियल दुकान और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शराब की दुकान खोली गई। अगर जब पूरे इलाके में कोई भी कमर्शियल मार्केट या दुकान नहीं है तो ये शराब दुकान को आखिर अनुमति मिली कैसे? धन्यवाद। आप आगे की न्यूज़ के लिए भी देखते रहिए। हम लोग इस खबर पर निरंतर बने रहेंगे, आज भी कल भी, जब तक ये शराब दुकान का मामला खत्म नहीं होता। धन्यवाद।